हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। मैं बताऊंगा कि ब्रेक स्टेटमेंट कब यूज किया जाता है, इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। जब मैं समझाऊंगा तो आप सिर्फ समझने की कोशिश ही करना, ठीक है। अब देखो, ब्रेक स्टेटमेंट जिसमें ब्रेक ब्रेक कब यूज किया जाता है, मैं एक लाइव एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूंगा। देखो, मान के चलो कि आप फोर व्हीलर या टू व्हीलर चलाते हो, तो उसमें भी आप ब्रेक मारते हो। तो जैसे आप ब्रेक मारते हो, उसका सेंस क्या हुआ। मान लो कि आप कॉलेज से घर के लिए आप बाइक से जा रहे हो, तो आपका एक फ्लो बन रहा है ना कि कॉलेज से घर के लिए जाना, एक क्या है, फ्लो बन रहा है, कॉलेज से घर के लिए जाना, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मान लो कि बीच रास्ते पर कोई आदमी आ गया, तो आप क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो। ब्रेक लगाते हो, इसका सेंस क्या हुआ कि आपका जो फ्लो चल रहा था कॉलेज से घर जाने का, उसमें रुकावट आ गया, मतलब आपने ब्रेक लगा दिया, ठीक है। तो ब्रेक लगाने का मतलब क्या हुआ, मान लो कि मैं बीच में खड़ा है कोई आदमी और आपने ब्रेक लगाया, इसका मतलब कि जहां पर आपने ब्रेक लगाया उससे पीछे थोड़ा रह जाएगा। क्योंकि समझो ना कि मान लो कि आदमी कोई खड़ा है और आपने ब्रेक लगाया, तो आदमी पर जाकर ब्रेक नहीं लगता है ना। तो फिर मतलब क्या हुआ ब्रेक लगाने का, मतलब आदमी से पीछे ही थोड़ा रहता है। तो यहाँ पर कोडिंग में क्या होता है, मान लो कि आप कोई लूप यूज कर रहे हो, जैसे वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, जो भी आप लूप यूज कर रहे हो। तो लूप में क्या होता है, एक फ्लो चलता है, मतलब कि लूप चलता है, मतलब एक फ्लो चलता है। जैसे आप एक से स्टार्ट करो, 1 से 10 के बीच में, तो फ्लो चल रहा है। अब कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है कि बीच में से उस फ्लो को एक पर्टिकुलर कंडीशन के माध्यम से रोकना चाहते हो। मतलब कि आप कहीं कंडीशन लगाओगे कि मुझे इस लाइन पे ही रुकना है, मतलब ब्रेक लगाना है, तो हम वहां पर ब्रेक लगाते हैं। एक और लाइव एग्जांपल लास्ट। देखो, मान के चलो कि ट्रेन का जो एप्लीकेशन बनता है, मान लो कि पटना जंक्शन से दिल्ली जंक्शन के लिए ट्रेन जा रही है, तो इसका इस ट्रेन का काम क्या है, पटना जंक्शन से दिल्ली जंक्शन जाना। तो इसको मैंने लूप में रख दिया कि पटना से दिल्ली के लिए जा रहा है, एक फ्लो चल रहा है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट आ गया कि किसी कहीं एक पर्टिकुलर जंक्शन पे रोकना है, या इमरजेंसी में, या फिर कुछ काम है, रिक्वायरमेंट है कि किसी पर्टिकुलर जंक्शन पे रोकना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रेक यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। तो चलो इस चीज को मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ध्यान देना। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना कि इट ब्रेक द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एट स्पेसिफिक कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप ब्रेक कब लगाते हो, एक करंट फ्लो चल रहा है और उसमें ब्रेक लगाते हो, किसके माध्यम से, एक कंडीशन लिखते हो, कंडीशन के माध्यम से ब्रेक लगाते हो। इसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। इसके लिए मैं एक्लिप्स ओपन कर लिया। अब सिंपल सा मैं पहले एक फोर लूप ले लेता हूँ। तो फोर में मैं चाहता हूँ कि मैं 0 से i<10 तक मैं जाना चाहता हूँ। मैं इस लूप को कहाँ से कहाँ तक लेकर जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल प्रिंट कर दिया आई को, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, इस कोड में कि 0 से और <10 तक इस लूप को मैं चला रहा हूँ। एक करंट फ्लो चल रहा है, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, देखो इसको रन कर देता हूँ पहले। देखो ये फ्लो कहाँ से कहाँ चला, 0 1 2 3, मतलब 0 से 9 तक एक फ्लो चल रहा है। अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे इतना चलाना नहीं है, बीच में कहीं रोकना है किसी पर्टिकुलर कंडीशन के माध्यम से। तो हम लोग ब्रेक यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपल आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप एक कंडीशन लिखोगे कि किस कंडीशन पे, मतलब किस पॉइंट पे आपको रोकना है। तो मान लो कि मैंने i== 4 लिखा, मतलब मैं चाहता हूँ कि 4 लाइन पे ही रुकना चाहिए, और इसको ओपन किया इस कंडीशन को। और इसके अंदर में मान लो कि आपको जो लॉजिक लिखना है वो लिख सकते हो। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसके बाद यहाँ पर आप ब्रेक ऐसा लगाओगे, ब्रेक का सिंटेक्स देखो ऐसा है, ब्रेक लगाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, देखो
जब आपने कहाँ पर रोकने के लिए लिख दिया यहाँ पे कि 4 पर, 4 पे आपका रुकना चाहिए, तो आपका आउटपुट कैसे आएगा? 0 से स्टार्ट हो गया आपका फ्लो, 0 1 2 3 तक ही आउटपुट आएगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना, 3 तक आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि आपने 4 पे तो रोक ही दिया, तो जहां पर आप ब्रेक लगाओगे उस पे नहीं जाएगा ना, उसके पीछे ही रहेगा ना। कहने का सेंस, मान लो कि आप फोर व्हीलर या बाइक चला रहे हो, कोई आदमी बीच में आ गया, तो आप ब्रेक मारोगे तो क्या उस आदमी पर जाके लगेगा क्या? तो फिर ब्रेक लगाने का फायदा क्या हुआ? मतलब ब्रेक लगाओगे तो वो आदमी के पीछे ही रहेगा ना। तो ऐसा आप ये समझना कि जो फोर लिखा है ना यहाँ पर, ये कोई आदमी है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप ब्रेक लगा रहे हो, इसका मतलब इससे पीछे ही आपका रह जाएगा, है ना, फ्लो। तो इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। देखो, 0 1 2 3 तक ही आउटपुट आएगा। तो इस ब्रेक जब आप यूज करोगे तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जिस कंडीशन पे आप लगाओगे ना, तो आप देखना, मान लो कि 4 पर लगाओगे तो वो नहीं प्रिंट होगा, उसके पीछे से ही मतलब एंड हो जाएगा। कहने का मतलब, मैं आपने 4 लिखा तो 3 तक ही चलेगा। मान लो कि आपने 7 लिखा, तो बताओ 7 भी प्रिंट होगा क्या? यहाँ नहीं, 7 नहीं प्रिंट होगा, 6 तक ही चलेगा। जैसे देखो, मैंने इसको रन किया, 6 तक चला, ठीक है ना। आई होप कि आपको ब्रेक का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू देखने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।